मारे को आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तुम कैसी बातें कर रही हो वसु? हमारी शादी होने वाली है। अब तुम्हारा मुझ पर और मेरे समय पर पूरा हक है। नहीं माधव जी, हमारा कोई हक ना है। एक बात बताऊं, मैं बहुत लकी हूं कि मुझे तुम एज अ लाइफ पार्टनर मिल रही हो। तुम इतनी निस्वार्थ कैसे हो वसु? क्योंकि माधव जी, हमारे को कुछ पाने की इच्छा ही ना है, तो स्वार्थ कहाँ से होगा? नसीब ने जो दिया मैंने खुशी खुशी अपना लिया। पर सच कहूं तो उस पर भी हमारा कोई अधिकार ना है। देखो वसु, अब ये कोड वर्ड में बातें करना बंद करो। खुलकर कहो क्या हुआ। और तुम कल मेहंदी से पहले भी कुछ बोलनी नहीं थी मुझसे। बताओ ना क्या हुआ। जी माधव जी, मैं वही बात करने आपसे आई थी। ए वसु, अरे वसु, तुमने कल रात वाली बात माधव को बताई कि नहीं? कौन सी बात करिश्मा मैडम? तुम्हारी वसु शादी के लिए इतनी उतावली हो रखी है कि शादी से पहले ही मंगलसूत्र पहन के घूम रही थी। इवन सासू मॉम को भी इसका ये बचपना अच्छा नहीं लगा। अरे वसु, जस्ट लुक एट यू, पुअर बेबी। इसके चेहरे पे दुल्हन वाली कोई बात ही नहीं है। एंड आई नो व्हाई। तुमने प्री ब्राइडल नहीं करवाया इसीलिए ना। जाओ पार्लर हो आओ, पैसे मैं दे दूंगी। नहीं मैडम, इसकी कोई जरूरत ना है। अरे माधव, कहीं तुम लोग कुछ पर्सनल डिस्कशन तो नहीं करे थे और मैं बीच में आ गई? सो सॉरी। हाँ, मैं आती हूँ। हाँ वसु कहो। माधव जी, वो हेलो सर, हुकुम ने आपको बुलाया। जी बस वो मैडम बुला रही हैं तो हम बाद में बात करें। जी मुझे राघव सूर्यवंशी से मिलना है। जी कहिए, मैं उनकी वाइफ। ये उनका कुरियर है, आप दे देंगे उन्हें? जरूर। मैम साइन। थैंक यू मैम। ये क्या है? ये तो कोई लीगल डॉक्यूमेंट लग रहा है। मेरे बिजनेस के डॉक्यूमेंट है, हर कोई नहीं देख सकता, कॉन्फिडेंशियल है। हमारे वो फंक्शन के कपड़े रेडी है? अब नहीं। तो यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, हमें जल्दी फंक्शन के लिए रेडी होना है। मैंने आपको कहा था ना कि डिवोर्स पेपर्स मेरे हाथ में देना, लेकिन नहीं, आपके आदमी ने रीत के हाथ में पकड़ा दिया। वो देख लेती तो। खैर, अब डिवोर्स पेपर सेफ है और मेरे हाथ में है। ओके। चांस मिलते ही रीत के सिग्नेचर ले लूंगा और उसे इस अनचाहे रिश्ते से आजाद कर दूंगा, हमेशा के लिए। रीत भाई साहब हमारी इतनी मदद कर रही है, हमारी शादी का सच स्वीकार कर हमारे सच में हमारे साथ खड़ी है। हमारे को उन्हें बताना ही होगा कि राघव भाई साहब उन्हें तलाक देने जा रहे हैं। पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा, वो तो टूटी जाएंगी।
अरे वाह चंद्रिका, सारी व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। मैं तो बस यही सोच रही हूँ, घर की काम करने वाली लड़की के लिए तुमने इतना सब कुछ किया है, तो अपने बेटों की शादी में तुम पता नहीं क्या क्या करोगी। शारदा, जब हमारे दोनों बेटों की बारात चौहान हाउस से निकलेगी तो पूरा उदयपुर देखता रह जाएगा। बिल्कुल। रीत बेटा, अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। हमारा एक काम करोगी? जी मासी कहिए। जाकर वसुधा को ले आओ, उसके लिए सरप्राइज रेडी है। मैं लाती हूँ। मुझे रीत को डिवोर्स पेपर्स के बारे में बता देना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू कहने की क्या बात है? तुम्हें हर बार गिरने की आदत है और मुझे हर बार तुम्हें बचाने की। लेकिन अब आपकी ये आदत छूट जाएगी। मतलब आप मेरे घर तो आएंगे नहीं मुझे संभालने? अरे 2 मिनट है तुम्हारे पास, मुझे तुमसे इसी बारे में बात करनी है। अभी नहीं, बाद में। लेकिन जरूरी बात है। मेरा काम भी जरूरी है, क्योंकि मैं वो प्रॉब्लम ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ जो आपने खड़ी की है। भाई, आज फंक्शन की एंकरिंग कौन करेगा? किसी को तो बुलाना चाहिए था हमें। अरे दादा, जब जादूगर का बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे है तो बाहर से किसी एंकर को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं करूंगा ना। वहाँ पर तुझे को एंकर की जरूरत पड़ेगी ना, अकेले कैसे करेगा? वो तो है। 1 मिनट, करिश्मा, आज संगीत में तुम अभी के साथ को एंकर क्यों नहीं बन जाती? What? Ew! एक मेड के फंक्शन में मैं को एंकरिंग नहीं करने वाली। I'm sorry boys. अब क्या करें? दिव्या, जी जी, ये आप वहाँ लगवा दीजिए। जी सर। आज तुम अभी के साथ फंक्शन को एंकर करोगी। सर मैं कैसे? मैं नहीं। ना। मैं ना नहीं सुनूंगा, समझ लो इट्स एन ऑर्डर। ओके सर, जैसा आप कहें। गुड, एंड थैंक यू। वेलकम। तैयार हो गई वसु? हाँ रीत मैडम, हमारी दुल्हन तैयार है आपके साथ जाने के लिए। हल्दी का मुहूर्त तो आज शाम का है, फिर हम सब अभी क्यों तैयार हो रहे हैं? यही तो सरप्राइज है वसु। हम सब चलते हैं, कोठी में बहुत काम है। ठीक है रीत मैडम। मैंने आपको कहा था ना कि डिवोर्स पेपर्स मेरे हाथ में देना, लेकिन नहीं, आपके आदमी ने रीत के हाथ में पकड़ा दिया। वो देख लेती तो। रीत भाई साहब ने तलाक की बात बताऊं कि नहीं? भाई साहब, हमारे को आपको कुछ बताना है। बाकी की बातें बाद में करेंगे वसु, पहले तुम ये बताओ, गार्डन में माधव जी से बात हो पाई तुम्हारी? भाई साहब, मैं बात करने ही वाली थी कि तभी करिश्मा मैडम आ गई और देवी हुकुम ने माधव जी ने बुला लिया। हमारी बात फिर से अधूरी रह गई। कोई बात नहीं, कितनी प्यारी लग रही हो तुम, किसी की नजर ना लगे। भाई साहब,
मैं तो चाहती हूँ कि इस शादी ना किसी की नजर लग जाए और ये शादी टूट जाए। भाई साहब, आप तो सब जानती है ना, फिर आप हमारे को नजर का काला टीका क्यों लगा रही हैं? ताकि तुम्हें और तुम्हारी ताकत को किसी की नजर ना लगे। तुमने जो करने का फैसला लिया है ना वसु, वो आसान नहीं है, और ये काला टीका उसी हिम्मत के लिए है। भाई साहब, आज हमारी हल्दी है। अगर मैं आज भी माधव जी ने सच ना बता पाई तो मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगी। हिम्मत नहीं हारते वसु। आज के फंक्शन में तुम दोनों साथ में ही बैठने वाले हो, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें अपनी बात कहने का मौका मिले, और मुझे यकीन है इस बार तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। खुश रहो बेटा, बहुत सुंदर लग रही हो। पूरे सोने के गहने पहनाए होंगे, अच्छी तो लग रही। आओ यहाँ बैठो माधव के साथ। माधव, बार बार पीछे गेट की तरफ क्या देख रहे हो? कहीं भागने भागने का इरादा तो नहीं है ना? नहीं देव सर, वो मेरे एक बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, पता नहीं कहाँ रह गए हैं, उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। अरे तो हम लोग हैं ना, हम लोग ध्यान रखेंगे तुम्हारी स्पेशल गेस्ट का। अभी तुम्हारा ध्यान वसु पर होना चाहिए। देव सर, ये कौन सी रस्म है? अशोक, कोई रस्म नहीं है, ये हमारी दुल्हन के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका इस खूबसूरत से दिन में। पहले तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी जादूगर के इस सरप्राइज संगीत सेरेमनी में हिस्सा लेने आए। तो आप सबके लिए जोरदार तालियां। और थोड़ी तालियां तो हमारे इस खूबसूरत से कपल के लिए भी बनती है, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि जोड़ियां ऊपर वाला ही बनाता है। A huge round of applause for this lovely couple. और दो चार तालियां मेरे लिए ही मार दो यार, अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में बेस्ट लोगों के साथ इस इवेंट को होस्ट करने का मौका मिल रहा है। तो आज की पहली परफॉर्मेंस के साथ आज के दिन को और भी खास बनाने आ रही है वो जोड़ी जिसके चर्चे ग्वालियर से लेके उदयपुर तक है। अगर बेस्ट कपल का अवार्ड होता तो शायद इसी कपल को मिल जाता। सच में? सच में। तो प्लीज वेलकम रीत और राघव। आज स्टेज पे और ऐसा प्यार दिखाओ कि हमारा वुड बी कपल भी ना नोट्स बना के ले जाए।
मैंने इनके तलाक के बारे में जो सुना, कहीं वो गलत तो ना है? क्योंकि रीत पाइसा और राघव जी की आंखों में तो एक दूसरे के लिए बस प्यार ही प्यार दिख रहा है। हे माता माई, ये दोनों ऐसे ही हमेशा प्यार में डूबे रहे और खुश रहे। ये कौन है? कैसे हो तुम? मैं बढ़िया हूँ बिल्कुल। मिसेस चावला, रीत, अरे तुम यहाँ? वो चंद्रिका आंटी बुआ जी की बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा, तो हम वसु की शादी में आए हैं। आइए ना, वसुधा से मिलवाता हूँ आपको मैम। हाँ जरूर, चलो मैं आती हूँ। हाँ? चंद्रिका, तुम्हें पता था वो औरत यहाँ आने वाली है? हमारा चेहरा देखकर ये समझ नहीं आ रहा है कि हमें भी इस बात की कोई खबर नहीं थी। वसु, मैं जो बोल रहा था ना, मेरी स्पेशल गेस्ट वो ये। इतनी सुंदर बहू लेकर आए हो, दोनों हमेशा साथ में खुश रहना। मैम आइए, आपको चंद्रिका मैम से भी मिलवा देता हूँ। जरूर। आओ वसु। हम उस औरत को बिल्कुल उसी तरह इस घर से निकाल फेंकना चाहते हैं जिस तरह इसने हमें सालों पहले अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था। पता नहीं किस मुंह से आई है यहाँ। शारदा, तुम्हें अच्छी तरह से पता है नीता से हमारा ना अब कोई कांटेक्ट है और ना ही कोई रिश्ता। मुझे लगा कि तुम वो महान चंद्रिका सिंह चौहान हो जिसकी मर्जी के बिना चौहान हाउस में कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता। लेकिन वो औरत जिसने हमें सालों पहले इतना बड़ा धोखा दिया था, आज वो तुम्हारे घर में आराम से टहल रही है। हम पता करके रहेंगे उसकी हिम्मत कैसे हुई
हमारे घर में आने की। मैम, हम आपके पास ही आ रहे थे मैम। मैम, आपको याद है मैं बता रहा था आपको मेरी स्पेशल गेस्ट वो यही है, नीता चावला मैम। मैम, ये मेरी माँ के बराबर है मेरे लिए। एक्चुअली इन्हीं की एक एनजीओ के अनाथालय में पला बड़ा हूँ मैं। इन्होंने ही मेरी एजुकेशन का सारा खर्चा उठाया मैम। इनकी मेरी लाइफ में क्या वैल्यू है मैं आपको बता भी नहीं सकता। थैंक यू चंद्रिका जी, आपने मेरे माधव के लिए इतनी अच्छी लड़की पसंद की है। आज तक मैंने सिर्फ आपकी तारीफें सुनी थी, पर आज आपसे पहली बार मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये औरत कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। ये ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे हमें जानती ही नहीं। हम अभी आए। एक्सक्यूज मी। आप लोग आइए ना, प्रोग्राम एंजॉय कीजिए। माधव, वसु, इन्हें बैठाओ। जी सर। आइए मैम। एक्साइटेड ना? अच्छा, आज हम ऐसे डांस करेंगे कि सब राघव भाई और रीत भाभी का रोमांस भूल जाएंगे और सबकी आंखें खुली के खुली रह जाएंगी। सच में? ऑब्वियसली। तुम ना बस ऐसे समझना कि तुम मुझ पे अपना गुस्सा निकाल रहे हो। स्टेज पे आग लगा देंगे हम। तुम बस वैसे ही करना जैसा मैं कहूँ। कमाल है ना उन्नति, पहले धोखे से तुमने जो चाहा मुझसे वो करवाया, और अब जब मैं तुम्हें जानता हूँ तो भी तुम्हें यही उम्मीद है कि जो तुम चाहोगी वो मैं करूँगा। ध्रुव, I didn't mean that. तो अगली परफॉर्मेंस के लिए आ रहे हैं हमारी प्यारी उन्नति और ध्रुव। जोरदार तालियां। आई एम सो सॉरी, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। क्यों ध्रुव, एक डांस ही तो है। कम ऑन। डांस क्या, मैं तुम्हारे साथ 2 कदम तक नहीं चल सकता उन्नति। आई एम सॉरी गाइस, वो एक्चुअली मेरे पाँव में मोच आई है ना, तो वोंट बी एबल टू डांस। अभी आई एम सो सॉरी। अरे कोई बात नहीं भाई, तू रेस्ट कर। हाँ, फिर भी आप तब तक नेक्स्ट जोड़ी को बुला लीजिए। मैं जानती हूँ तुम ये पट्टी बांधने का नाटक कर रहे हो, पर डोंट वरी, डांस तो मैं तुम्हारे साथ करके ही रहूंगी। नीता आखिर खुद को समझती क्या है? वो सबके सामने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? शांत हो जाओ चंदा, और बताओ तो सही कि बात क्या है। आपने सुना नहीं उसने सबके सामने क्या कहा? चंद्रिका जी, हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो तो ऐसे दिखा रही है जैसे वो हमसे पहली बार मिल रही है। वो इतनी आसानी से बीते हुए कल को भुलाने का नाटक कर सकती है, सबकी आंखों में पर्दा डाल सकती है, लेकिन हम वो दिन कभी नहीं भुला सकते जब उसने हाँ नीता। चंद्रिका, जितनी जल्दी हो सके तुम पुलिस स्टेशन पहुंचो। मैं कुछ बहुत बड़ा करने जा रही हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ ना चंद्रिका? हाँ नीता, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हम अभी आ रहे हैं। हनुमंत, जल्दी से गाड़ी पुलिस स्टेशन ले चलो, जल्दी। उसने हमें बुलाया और हम हमेशा की तरह बिना सोचे समझे उसके पास दौड़े चले गए, क्योंकि दोस्ती का मतलब यही होता है। लेकिन उसने नीता, हम रास्ते में ही हैं, हम पहुंचने ही वाले हैं। मैडम, ये फोन जिसका था उनका एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने आखिरी बार आपके नंबर पर ही कॉल किया था, इसलिए हमने आपको फोन किया। आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। हाँ, हम अभी पहुंचते हैं। हनुमंत, गाड़ी सिटी हॉस्पिटल ले चलो
फौरन। चंद्रिका सिंह चौहान? जी हाँ, हम ही है चंद्रिका सिंह चौहान। नीता नीता कैसी है, कहाँ है वो? नीता ने आपके लिए मैसेज भिजवाया। उसने कहा है कि वो आपसे मिलना नहीं चाहती। क्या? लेकिन अभी अभी तो हमारी उससे बात हुई थी। और देखिए वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन उसने कहा है कि वो आपसे मिलना नहीं चाहती। उसकी लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं, और आज के बाद आपसे उसके सारे रिश्ते खत्म। हम मान ही नहीं सकते। हमारी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं कि किसी भी अनजान इंसान के कुछ भी कह देने से इतनी आसानी से टूट जाए। हम अभी उसे मिलकर आते हैं। अगर दोस्ती इतनी ही गहरी है तो आप अपने दोस्त की हैंडराइटिंग भी पहचानती होंगी। बिल्कुल। चंद्रिका, तुमसे दोस्ती करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और इस भूल को अब मैं सुधारना चाहती हूँ। इसीलिए आज के बाद भूल जाना कि हमारा भी कभी कोई रिश्ता था। आज से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अब मैं अपने सारे पुराने रिश्ते तोड़कर अरुण चावला के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। नीता। ये देखिए साहब, ये वही चिट्ठी है जो नीता ने हमारे लिए छोड़ी थी। बिना कोई कारण बताए कोई इतना गहरा रिश्ता कैसे तोड़ सकता है साहब? हमने रिश्तों के मामले में बहुत कम ठोकरें खाई कि हमें हमेशा लगता था कि हमें इंसानों की अच्छी परख है, लेकिन नीता ने हमें गलत साबित किया। और ऊपर से उसकी हिम्मत देखिए, हमारे घर की शादी में शामिल होने वो हमारे घर तक आ गई। वो ऐसा क्यों कर रही है साहब? चंदा, नीता जी आज हमारी मेहमान बनकर आई है और हमेशा से तुम्हारा एक उसूल रहा है, अतिथि देवो भव। चंदा, तुम्हारे और नीता जी के बीच जो भी कुछ हुआ वो गलत था, लेकिन अब माधव नीता जी को मां का दर्जा देता है और वो हमारी वसु की जिंदगी का भी एक अहम हिस्सा बनने वाली है। इसलिए हम नीता के साथ किसी तरह का कोई गलत बर्ताव नहीं करेंगे। तुम्हारी ये ऊंची सोच ही तुम्हें मेरी चंदा बनाती है। आखिर नीता यहाँ करने क्या आई है? वो हमारे को आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ सर? परेशान क्यों लग रही? जी जो माधव यार, तुझसे मैं बहुत नाराज हूं यार। एक शिकायत है तुझसे, तो खड़ा हो जा यार। खड़ा हो जा। इस लड़के ने मुझसे मेरी जादूगर को चुरा लिया है और आज तक उसे ढंग से प्रपोज तक नहीं किया है। उसे अपने दिल का हाल तक नहीं बताया है। तो एज जादूगर बेस्ट फ्रेंड ना, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इस इंसान को सजा दे करके रहूंगा और इसे सजा मिलेगी। दादा बताओ, सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल। और दोस्तों, मैंने सुना है कि सजा अगर एक खूबसूरत सी लड़की देना तो दर्द थोड़ा सा कम होता है। तो दिव्या जी सुनाइए सजा। आपकी सजा ये है कि आपको अभी के अभी हमारी वसुधा को प्रपोज करना होगा।
कौन? वसु, वसु, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, रातों रात मेरी जिंदगी बदल गई। अब ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं चाहूं तो चांद को भी छू सकता हूं, शर्ते तुम्हारा साथ हो। सो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मेरी लाइफ में मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा तुम रहोगी। तुम्हारी आंखों में मेरी वजह से आंसू आ सकते हैं, लेकिन वो दुख के आंसू कभी नहीं होंगे, खुशी के होंगे। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने की पूरी कोशिश करूंगा, हर स्थिति में तुम्हारा साथ दूंगा, जिंदगी में हर कदम तुम्हारे साथ चलूंगा और जिंदगी के हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा। नीता यहाँ क्यों आई है? इतने सालों से दफन राज पर से पर्दा हटाने के लिए आई है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, ये चंद्रिका आंटी और नीता चावला का आपस में क्या कनेक्शन है? ये कैसे सवाल हुआ? तू जा यहाँ से, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। नहीं माँ, मैंने अपना काला से काला राज आपके साथ बांटा है, इस बार आपकी बारी है। अच्छा, ये तो कभी नहीं बताया कि तू अपनी पत्नी को जानवरों की तरह मारता है। अच्छा, तो आपने ये तरीका ढूंढा मुझसे बातें छुपाने का, तो फिर ठीक है, मैं भी जाके चंद्रिका आंटी से पूछता हूँ किससे ही खत्म, बल्कि सीधा नीता चावला से, या फिर दोनों से बात करता हूँ जाके। मैं तो पागल हो गया है? तो फिर माँ बताइए ना, सच क्या है? ये राज मुझे अंदर से पागल कर रहा है। बताती हूँ। वीरेन, नीता और चंद्रिका बहुत गहरी दोस्त थी। दोस्त क्या, सगी बहनों जैसी थी, एक दूसरे को सब कुछ बताती थी। इसलिए जब मकर संक्रांति के दिन नीता को मेरी सच्चाई का पता चला तो वो उसने तय कर लिया कि वो चंद्रिका को सब कुछ बता देगी। वो चंद्रिका को, पुलिस को, दुनिया को मेरे फूड स्कैम के कांड के बारे में बताना चाहती थी। इसलिए मैंने नीता का एक्सीडेंट करवा दिया।
नीता नीता उस एक्सीडेंट में मरी नहीं। पता नहीं कहां से नीता के कॉलेज के जमाने का आशिक मिस्टर अरुण चावला वहां टपक पड़ा, उसे बचा लिया और अस्पताल ले गया। आप खूनी हो माँ? चुप, बिल्कुल चुप। एक माँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ भी कर सकती, कुछ भी बन सकती है, खूनी भी। अगर मैं उस दिन जेल चली जाती तो तुम सब के सब सड़क पर आ जाते। इसलिए खबरदार, आज के बाद मेरे नाम के साथ इस शब्द को जोड़ने की हिम्मत भी मत करना, समझा? तो फिर उस एक्सीडेंट से नीता की मौत नहीं हुई, पर भगवान का शुक्र है कि उसकी याददाश्त चली गई। जब नीता को होश आया तो उसे ना मैं ना उसका घर कुछ भी याद नहीं था। उसे तो ये भी याद नहीं था कि उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, राघव और उन्नति। मैंने मौके का फायदा उठाया और मैं अरुण चावला से जाकर मिली। मैंने उसके दिमाग में ये बात डाल दी कि मेरे बड़े भाई साहब यानी राघव के पिता के साथ बिताया हुआ एक भी पल नीता को याद नहीं है। उसके पति की तो मौत भी हो चुकी है। यही मौका है मिस्टर चावला, उस प्यार को पाने का जो आपकी किस्मत में लिखा ही नहीं था। मिस्टर चावला को राघव और उन्नति की भी बड़ी फिक्र हुई। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि मैं हूं ना, मैं राघव और उन्नति की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दूंगी। देखिए ना, नीता की तो हालत भी ऐसी नहीं है कि वो दो बच्चों को संभाल सके। मैंने राघव और उन्नति की पूरी जिम्मेदारी ले ली। मिस्टर अरुण चावला को ये बात जच गई और जब नीता को होश आया तो उन्होंने पूरी दुनिया को और नीता को भी यही बताया कि वो उनकी पत्नी है। उसके बाद राघव की मां मिसेस नीता चावला बन गई और उसे आज तक ये नहीं पता कि उसकी बीती हुई जिंदगी में उसके राघव और उन्नति नाम के कोई बच्चे भी थे या फिर चंद्रिका नाम की कोई दोस्त। लेकिन अगर चंद्रिका आंटी नीता चावला की इतनी अच्छी दोस्त थी तो कभी उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की क्या हुआ उनके साथ? की ना, बिल्कुल कोशिश की। चंद्रिका नीता से मिलने अस्पताल आई, लेकिन मैं जानती थी अगर चंद्रिका को पता चल गया कि नीता की याददाश्त चली गई है, चंद्रिका नीता को जरूर अपने साथ ले जाती, उसकी खूब सेवा करती, जान लगा देती ताकि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। और मैं ये भी जानती थी कि अगर नीता की याददाश्त वापस आ गई तो मैं अपना सब कुछ खो दूंगी। इसलिए मैंने मिस्टर चावला के साथ सांठगांठ की। मैंने मिस्टर चावला के हाथों नीता की लिखी हुई चिट्ठी चंद्रिका तक पहुंचाई, जिसमें नीता ने खुद लिखा था कि वो अपनी पिछली जिंदगी के सारे रिश्ते तोड़कर मिस्टर चावला के साथ एक नई शुरुआत करना चाहती है। वो चिट्ठी पढ़कर चंद्रिका रो पड़ी। फिर उसने नीता को कभी मुड़कर नहीं देखा। माँ, इतने सालों पहले जब आपके पास आपका साथी वीरू भी नहीं था तब आपने ये सब अकेले किया। वाह माँ, आपकी दूर की नजर की दाद देनी पड़ेगी। अगर उस समय आपने वो कदम नहीं उठाए होते ना माँ, तो आज हमारी जिंदगी में ये ऐश और आराम नहीं होते। माँ, जब तक नीता चावला इस घर में है हम भी यहीं रहेंगे। क्या पता नीता चावला गलती से चंद्रिका आंटी को कोई हिंट देते जिनसे यादों के पुराने दरवाजे फिर से खुल जाएं जो आपने बंद कर दिए थे। माँ, तो सही कह रहा है, हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते।
वक्त है आज के शो स्टॉपर्स यानी कि हमारे दूल्हा और दुल्हन के ग्रैंड परफॉर्मेंस का। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हमारा स्टार एम्प्लॉय माधव और मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी जादूगर। आजा 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 आजा। अब के नौकरानी का परफॉर्मेंस देखेंगे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं। सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना